तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुनियो अपने दोस्तों से कहता है कि उसका माउंट फूजी पर एक लॉज है और वो अपने सभी दोस्तों को अपने साथ वहाँ हाइकिंग पर चलने के लिए कहता है। ये सुनते ही उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन नोबिता को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे लेकर नहीं जाएगा। तभी सुनियो नोबिता से कहता है कि तुम और डोरेमोन भी हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनते ही नोबिता खुश हो जाता है और जल्दी से भागा भागा डोरेमोन के पास जाता है ताकि वो उसे बता सके। मगर जब नोबिता घर पहुँचता है तो डोरेमोन उसे बताता है कि उसे मेडिकल चेकअप के लिए 22वीं सदी जाना है, इसलिए वो उनके साथ हाइकिंग पर नहीं चल सकता। ये सुनते ही नोबिता उदास हो जाता है। तभी डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसका नाम होता है सुपर कैच बॉल, और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम इस बॉल को मेरा नाम लेकर फेंक देना। ये बॉल कैसे भी करके मेरे पास आ जाएगी और मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनते ही नोबिता खुश हो जाता है और वो सभी दोस्त दूसरे दिन हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। नोबिता और उसके दोस्त माउंट फूजी पहुंच जाते हैं और एक घर में शिफ्ट होते हैं। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा जंगल होता है जिसके नजारे के वो मजे ले रहे होते हैं। तभी शिजुका कहती है कि कहा जाता है कि अगर कोई इस जंगल में खो जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। सुनियो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ बहुत सारी गुफाएं भी हैं। ये सुनते ही जियान एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ चलने के लिए कहता है। शिजुका कहती है कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा। तभी सुनियो कहता है कि अरे शिजुका बिल्कुल फिक्र मत करो और हम है ना। सुनियो अपनी मॉम से कह देता है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं और फिर वो सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियान सुनियो से पूछता है कि हमें अभी और कितनी दूर चलना है। तभी सुनियो अपना मैप खोलकर उन्हें बताता है कि अगर हम इस मैप के मुताबिक सीधे सीधे चले तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तभी जियान कहता है कि अगर हम यहाँ से सीधे सीधे न चलकर जंगल के रास्ते से शॉर्टकट पकड़े तो 30-40 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। तभी सुनियो कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जियान कहता है कि अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। जियान को अकेला जंगल की तरफ जाता हुआ देखकर सभी को ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ जाता है। सभी जंगल में सीधा सीधा चलते रहते हैं। तभी नोबिता को अचानक से महसूस होने लगता है कि शायद वो सही रास्ते पर नहीं जा रहे। नोबिता जियान को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जियान कहता है अरे नोबिता मेरे दोस्त, तुम क्यों डर रहे हो? हमें बस सीधे सीधे ही तो चलना है और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद शिजुका सुनियो से कहती है कि हमें चलते चलते 40 मिनट हो गए लेकिन हम अभी तक नहीं पहुँचे। सुनियो कहता है कि हम एक ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से आज तक कोई नहीं गुजरा। नोबिता कहता है कि अगर हम सीधे सीधे चलते तो अब तक पहुँच जाते, मुझे कुछ गलत लग रहा है। सुनियो कहता है कि अब ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है नोबिता। थोड़ी देर बाद जब सभी आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं तो नोबिता कहता है कि हमें चलते चलते 1 घंटा ही हो गया लेकिन हम अभी तक नहीं पहुँचे। जियान कहता है कि चुप रहो, सीधे सीधे चलने पर हम बिल्कुल नहीं खो सकते। सुनियो कहता है कि हाँ लेकिन सीधे सीधे चलने पर अब तक हमारी मंजिल आ जानी चाहिए थी। जियान कहता है कि घबराओ मत, डरो मत, मैं हूं ना, चलते रहो। थोड़ी देर बाद ही आसमान में घने बादल छा जाते हैं और बारिश का मौसम हो जाता है और सभी ये देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तभी नोबिता दोबारा जियान से कहता है कि जियान हम अभी तक नहीं पहुँचे। तभी जियान गुस्से में आ जाता है और नोबिता से कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ तो दूसरा रास्ता ढूंढ लो वरना मेरे साथ चलते रहो। थोड़ी देर बाद शिजुका नोबिता से कहती है कि हम तो वापस वहीं आ गए जहां बैठकर हमने आराम किया था। नोबिता जियान और सुनियो को भी ये बात बताता है तो वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब सुनियो और नोबिता दोनों ही जियान को बुरे तरीके से ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम नहीं माने। तभी जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होता। तभी शिजुका रोने लग जाती है और कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो और प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की सोचो। और फिर वो सभी बहुत देर से रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसके बाद हमें डोरेमोन का 22वीं सदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन का मेडिकल चेकअप भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर से हमें नोबिता और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है कि वो अभी तक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता और साथ में बारिश भी शुरू हो चुकी होती है जिसकी वजह से उन्हें और प्रॉब्लम होती है। रास्ता देखते देखते अचानक से नोबिता का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही नोबिता नीचे गिरता है अचानक से उसके बैग से वही डोरेमोन का सुपर कैच बॉल निकल जाता है। ये देखते ही नोबिता को याद आ जाता है कि अरे डोरेमोन ने तो मुझे गैजेट दिया था। और फिर वो सभी तेज आवाज में डोरेमोन का नाम लेकर उस बॉल को फेंकते हैं। बॉल फेंकते के साथ ही वो बॉल आसमान में जाकर गायब हो जाता है और वो सभी सोचते हैं कि शायद वो बॉल उड़ गया। तभी वो बॉल कैसे भी करके 22वीं सदी में डोरेमोन के पास पहुंच जाता है और
डोरेमोन समझ जाता है कि नोबिता को मेरी जरूरत है। बहुत देर हो जाती है नोबिता और उसके दोस्तों को डोरेमोन का इंतजार करते हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं आता। तभी अचानक से नोबिता के पास वापस बॉल आ जाती है और उसे डोरेमोन की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो सब ऊपर देखते हैं तो डोरेमोन उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और वो सभी खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। तो इसी के साथ होती है हमारे प्यारे एपिसोड की एंडिंग।